चेंजेस बहुत बड़ी हैं, अफेक्टिव हैं, रिलायबल हैं। जो पेशेंगोइयाँ मैंने की हैं इनमें उभाम या शक की गुंजाइश ज़रा कम। वो तमाम फ्लो ऑफ फ्यूल्स जो आपके माइंड को कंसंट्रेशन दे रहे थे, पीसफुलनेस दे रहे थे, क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहे थे, लर्निंग स्किल्स दे रहे थे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू वाली स्किल्स दे रहे थे, वो रुक जाएंगे। आपको अपने आप को ज़रा संभालना होगा। अगर कोई अपने आप को संभाला और राइट डिसीजंस लिए, राइट फोरम्स पर लिए, राइट टाइम पर लिए, अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। थोड़ी ज़ुकाम की कैफियत है बट अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस हफ्ते की रिसर्चेस आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस हफ्ते 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। ये जुलाई का आखिरी हफ्ता है, ये जहन में रखिएगा, और 4 अगस्त मतलब 4 दिन अगस्त के भी इस हफ्ते की रिसर्च में शामिल हैं। पूरे हफ्ते एरीज पीपल को बेहतरीन टाइम फेवर्स मिलती रहेंगी। 4 तारीख को जाकर 2 इवेंट इन अ सिंगल डे होंगे। एक तो नया चांद होगा, दैट इज़ आइडियल फॉर योर फीलिंग्स, तफसील अभी बयान करूँगा। बट दूसरा इवेंट ऐसा है जिसके बारे में आपको बहुत मोहतात तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना होगा। मरकरी आपके लिए आपकी हेल्थ का, आपके लिए आपकी नफ्सियात का, आपके लिए आपके डिसीजन का, आपके लिए आपकी फैमिली यूनिटी का प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 4 अगस्त से रेट्रोग्रेड होगा, 28 ऑफ अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये साल में 3 दफ़ा मस्ट रेट्रोग्रेड होता है, समटाइम 4 दफ़ा भी रेट्रोग्रेड होता है। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है कि आपकी जो माइंड स्किल्स हैं, मरकरी जब फेवर करता था तो आप जो चीज़ भी करते थे वो राइट वे में करते थे, जो चीज़ भी करते थे वो कानूनी मामलात के एतबार से, या कम से कम डर या कोशिश ज़रूर होती थी कि कानून के तहत करूं। जो कुछ भी करते थे वो प्लानिंग के साथ करते थे, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ करते थे, एक्सप्लेनेशंस बड़ी अच्छी हुआ करती थी विद द फेवर ऑफ मरकरी। बट जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो अमूमी तौर पर मुझे क्या करना है, ये पहले तो यही चीज़ उलझने लग जाती है, मुझे कैसे करना है ये दूसरी चीज़ है जो उलझने लगती है। एंड फिर सम टाइम मैंने देखा है अपने 25 साल करियर में, बड़े जीनियस लोग भी शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं एंड बाद में पछतावे का शिकार होते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जितना भी मेरा टाइम साइंसेस को जानने का एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पर आपको एक तरह से तंबीह कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपने तमाम काम करने वाले, जो भी काम करने आपने, तमाम प्लान्स, अपनी कैपेसिटी रीचेक कर लीजिए। काम करने की सलाहियत, अव्वल और आखिर, शुरू कहाँ से होगा और एंड कहाँ पर होगा, उसको चेक कर लीजिए। अपने रिसोर्सेज को क्रॉस चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन करते हुए एहतियात बरतिए, कम्युनिकेशन करते हुए एहतियात बरतिए, वर्बल कमिटमेंट से गुरेज करिए, इलीगल एक्टिविटीज़ से बचिए। सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस तरह से आपको कुछ ट्रबल दे सकती है। आपके मरकरी इस वक्त 6th एंगल पर है, वो 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 3 तारीख तक मरकरी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब 4 तारीख तुलू होगी, मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका होगा एंड उसकी रेट्रोग्रेशन वो तमाम फ्लो ऑफ फ्यूल्स जो आपके माइंड को कंसंट्रेशन दे रहे थे, पीसफुलनेस दे रहे थे, क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहे थे, लर्निंग स्किल्स दे रहे थे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू वाली स्किल्स दे रहे थे, वो रुक जाएंगे। कुछ लोग अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस को 8-10 दिन चला लेंगे। मतलब 4 तारीख को रेट्रोग्रेड हुआ तो 10-12 तारीख तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कुछ लोग तो 5 ही तारीख को उलझना शुरू होंगे। एंगर फिट्स, जल्दबाजी, इरिटेटेड डिसीजन, समटाइम रिलेशनशिप ट्रबल्स, समटाइम नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, समटाइम लैक ऑफ करेज, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। 4 तारीख को नया चांद भी होगा और नया चांद लीव एंगल पर है एंड नया चांद आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपके 4th एंगल का। लीव एंगल पर नया चांद अमूमी तौर पर ह्यूमन फीलिंग्स को डीप कर देता है, गहरी। अगर आप इन दिनों खुश हैं तो 4 अगस्त तक ये खुशियाँ और ज़्यादा डीप हो जाएंगी, आप ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे। एंड इसके वाइस वर्सा, अगर आप इन दिनों गमगीन हैं और गम तोड़ नहीं पा रहे, अगर आप इन दिनों अपने अंदर कोई रिस्पेक्टलेसनेस फील कर रहे हैं और उसे तोड़ नहीं पा रहे,
अगर आप अपने अंदर से कोई खौफ महसूस कर रहे हैं और उसे तोड़ नहीं पा रहे तो वो 4 अगस्त को बढ़ भी सकता है। इसलिए उससे पहले पहले अपने आप को कवर करने की कोशिश करिए। जो 2 इवेंट नए थे जिनका मैंने बड़ी तेज़ी से आपको इजहार किया, बट अदरवाइज प्लानिटरी एक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 3rd एंगल पर है एंड इट इज़ सो बेनिफिशियरी फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर योर कंपिटिशन एबिलिटीज़ एंड फॉर योर नेचुरल स्किल्स। आपके लिए सूरज इस वक्त 5th एंगल पर है। ये अभी 20 तारीख को आपके 5th एंगल पर पिछले हफ्ते आया है एंड 5th एंगल पर इसका, और 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स के यू आर हाईली एलिजिबल फॉर सम डील मेकिंग, सम टाइप ऑफ पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी। ये बहुत हद तक रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को कवर कर देगा। जिस तरह की लैकिंग प्रोड्यूस होनी थी आपके नॉन डिसाइसिव बिहेवियर से, वो सूरज कवर कर देगा। जुपिटर आपके 3rd एंगल पर है। दैट इज़ बेनिफिशियरी फॉर योर लकी फैक्टर, दैट इज़ बेनिफिशियरी फॉर योर ओवरसीज ट्रैवलिंग, and Jupiter is also positive for connection with the children's, connection with the family members, connection with the blood relatives, and even connection with the bosses. Jupiter is also planet of some sudden gains, so Aries are candidate of some sudden gains, but उन कामों में जिन कामों में आप पूरी दस्तरस रखते हो, आपके टिप्स पर हो उस काम के डिसीजंस, उन कामों में नहीं कि जिन कामों में आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बस इन्वेस्ट करके इंतज़ार कर रहे हैं हाथ पे हाथ धर के कि अब देखते हैं फ़ायदा होता है, उन कामों में नहीं। लेकिन जो काम आपने हाथ से करने हैं, जो डिसीजन आपने हाथ से करने हैं, जो डेली प्लान्स आपने हाथ से करने हैं, उन कामों में कामयाबी हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में कामयाबी नहीं हो सकती क्योंकि आपका जोर नहीं होता है उसमें, आपको सिर्फ चीज़ें रीड करनी है। एंड इसी तरह दीगर कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके हाथ में कुछ ना हो, आप किसी इन्वेस्टर के साथ मिले हुए हैं एंड वो इन्वेस्टर अगर अच्छा कर जाए तो आप ग्रो कर जाएंगे, अगर उसने अच्छा नहीं किया, इसमें आपकी कारकर्दगी का कोई अमल दखल नहीं है, तो वहाँ से आपको ट्रबल आ सकती है। सैटर्न आपका 12th एंगल पर इस वक्त रेट्रोग्रेड है, सो यू आर आल्सो ओके विद योर जजमेंटल एबिलिटीज़, विद योर IQ लेवल एंड इवन विद योर इंट्यूशंस। आपकी जो 6th सेंस है वो बड़ी पावरफुल है at the moment to decide the things, to conceive the new plans। तो मेरा मशवरा है इस वक्त ज़रा सी एहतियात, सिर्फ मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से उसमें डॉक्यूमेंट लिखते हुए ध्यान करिए, चेक साइन करते हुए, या और भी कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जिसमें कोई लीगल एक्टिविटीज़ हो, बस उसमें एहतियात बरतिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपनी विल से क्रिएट करिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी रेमेडी की। बट अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आप खाम खा उलझ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है एंड फिर आपकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, फिर आपको मौसम अच्छे नहीं लग रहे, हुकूमती पॉलिसीज़ अच्छी नहीं लग रही, लोगों के रवैये अच्छे नहीं लग रहे, दैट मीन्स मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको तंग कर रही है। इन दैट केस आपको एक तो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए, ये आपका बर्थ स्टोन है, अदरवाइज भी आपको पहनना ही चाहिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल स्टोन फॉर योर बूस्टर, for your protections, for your repairing। एंड 8 से 10 कैरेट काफ़ी रहता है अगर आप एक एवरेज क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर पहनते हैं। अगर एक आइडियल क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो 5 कैरेट भी काफ़ी होगा। आइडियल ब्लू सफ़ायर इज़ फ्रॉम श्रीलंकन माइन, दैट इज़ एक्सपेंसिव वन आल्सो, बट जो साउथ अफ्रीकन है वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों चल जाते हैं। हमने वैसे स्टोन कलेक्शन इकट्ठी कर दी, पिछले हफ्ते ही मैंने इस बात को डिस्क्राइब किया था। अगर किसी को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए तो वो हमारे स्टोर को विज़िट कर सकता है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। अगस्त का महीना एरीज़ जब शुरू होगा, पहले 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर जाएंगे जैसे जुलाई के हों, बट 4 अगस्त के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से सामने आएंगी। आपको अपने आप को ज़रा संभालना होगा। अगर कोई अपने आप को संभाला और राइट डिसीजंस लिए, राइट फोरम्स पर लिए, राइट टाइम पर लिए एंड विद राइट पाथ या प्लान्स लिए, तो अगस्त में ही 2024 के वो मैक्सिमम को टच कर जाएगा। एंड इसके उलट भी कि अगर उसने अपने आप को ना संभाला, ना अपने जज्बात को, ना अपने रिलेशंस को, ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, ना अपने प्लान्स को, ना अपनी एजुकेशन को, इवन ना अपनी सेहत को, तो यही अगस्त आपको उलझा भी देगा। चेंजेस बहुत बड़ी हैं, अफेक्टिव है, रिलायबल है। जो पेशंगोइयाँ मैंने की हैं इनमें उभाम या शक की गुंजाइश ज़रा कम है, ज़्यादातर कामयाबी की तरफ जाएगी। सो यू हैव टू केयरफुल।
फिर भी कोई कमी रहे, आपको लगे कि आपकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद आप ठीक नहीं हो रहे, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते का ओवरव्यू था जो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद है ये नॉलेज आपको ज़िंदगी, आपको अपने मामलात का डिसीजन लेने में मदद देगी। आपकी सलाहियतें भरपूर हैं, सिर्फ माइंड स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन ले लीजिए। जब कामयाब हो रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा एरीज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।